प्रश्नावली 8.2 का पहले क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। तो साइन 30 की जगह क्या रख देंगे हम 1/2। फिर क्या किसका चिन्ह है प्लस। टेन 45 का मान कितना होता है 1। टेन 45 का मान कितना होता है 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3। 2/√3 बटे सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3। 2/√3 प्लस कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कोट 45 का मान कितना होता है 1। अब देखिए इसके नीचे 1 लिख देते हैं, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या लिख देते हैं 1। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा 2/3। 2/3 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार। 3 का भाग गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 का भाग 2/3 में देंगे क्या आएगा 2/3 गुणा 1 करेंगे तो क्या आएगा 2/3 माइनस 3 का भाग 2/3 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार। और 2 का गुणा 2 से करेंगे क्या आएगा 4 बटे इसका एलसीएम क्या आएगा 2/3। अब देखिए 2/3 में भाग देंगे 3 का तो कितनी बार जाएगा 2 बार। और 2 गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 प्लस 2 का भाग देंगे किस में 2/3 में तो कितनी बार जाएगा √3 बार। और √3 का गुणा 1 से करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 1 का भाग 2/3 में देंगे तो 2√3 बार जाएगा। 2/3 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2/3। अब देखिए अब √3 कॉमन ले लीजिए ऊपर। तो देखिए √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 1। इसमें √3 बाहर ले लेंगे तो कितना बचेगा 2। कोष्टक कर दीजिए बंद -4 बटे इसी प्रकार 4 प्लस इसमें √3 कॉमन ले लीजिए तो कितना बचेगा इस जगह पर 1 प्लस √3 बाहर ले लिया तो कितना बचेगा 2 बटे 2√3 और इसके नीचे भी क्या है 2√3। अब देखिए 2 ये बटे में ये दोनों कट जाएंगे। तो अब देखिए √3 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 -4 बटे 4 प्लस √3 2 और 1 3 3 2/√3 और 2/√3 ये कट जाएंगे। अब इसे देखिए इसे हम इस प्रकार 3/3 -4 बटे 4 प्लस 3/3। अब 4 - 3√3 का परिमेयकरण करने पर तो अब देखिए
3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। अब परिमेयकरण करते हैं तो 3 माइनस ये प्लस का तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, 3√3/4 माइनस 3√3। जब भी हम परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे की संख्या होती है उसके अगर वो प्लस की तो माइनस लेते हैं। अब हमने माइनस ले लिया, ऊपर नीचे इसी संख्या गुणा करते हैं, इसी को कहते हैं परिमेयकरण। अब देखिए अब आप माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो माइनस लेंगे तो 4 किसका हो जाएगा प्लस का, और 3√3 हो जाएगा माइनस का। और ये इसी प्रकार रहेगा 4 माइनस 3√3/4 प्लस 3√3, 4 माइनस 3√3। अब देखिए ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो इसका मतलब क्या है, ए माइनस बी का वर्ग। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला तो है ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ये बनना ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी का वर्ग, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये फॉर्मूला लग जाएगा। और ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका क्या फॉर्मूला, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। तो देखिए अब इसमें हम ए का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, प्लस बी का वर्ग 3√3 का वर्ग माइनस 2ab, 2 ए कितना 4 और बी कितना 3√3, 3√3 बटे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए का वर्ग 4 का वर्ग माइनस बी का वर्ग 3√3 का वर्ग। अब देखिए 16 प्लस 3 9 और √3, 9 3 27 हो जाएगा ये, तो माइनस 4 दूनी 8 और 8 3 24 √3 बटे 4 चौका 16 माइनस ये कितना हो जाएगा 27। और आगे हमारा ये माइनस का चिन्ह है ही है सभी के साथ, कि हमने यहाँ माइनस कॉमन लिया था। तो अब इसे आगे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 16 प्लस 27 कितने हो जाते हैं 43, तो 43 क्वेश्चन बंद कर लीजिए, आगे माइनस है, माइनस 24√3 बटे 27 में 16 गए तो कितने बचेंगे 11, जो भी माइनस के, माइनस से माइनस चले जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर 43 माइनस 24√3 बटे 11। तो यही क्या है आपका आंसर।